अभी कल मैं इकोनॉमिक्स टाइम का एक आर्टिकल पढ़ रहा था, उसमें दिया था कि ऑलमोस्ट 46% जो इंजीनियरिंग के ग्रेजुएट्स हैं, जो बीटेक करने वाले हैं, 46% वो इस लायक ही नहीं है कि उनको कंपनी हायर करे। कंपनीज़ को इतनी प्रॉब्लम हो रही है सही कैंडिडेट को हायर करने में, बिकॉज उनके पास डिग्री तो है पर स्किल नहीं है। 46% इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स आर नॉट एम्प्लॉयबल। अब आप सोचो, 100 में से 46 इंजीनियर जो पास आउट हो रहे हैं वो कंपनी में काम करने लायक है ही नहीं। वो कंपनी उनको हायर कर ही नहीं पा रही क्योंकि उनके अंदर वो स्किल सेट ही नहीं, वो हुनर, वो कला है ही नहीं, सिर्फ डिग्री है। इसी तरह से जो ग्रेजुएट्स हैं, जितने ग्रेजुएट्स हैं ऑलमोस्ट 56% वो इस लायक नहीं है कि उनको कंपनी हायर करे। तो इस तरह की पढ़ाई जब आप करेंगे जिसका ना कोई गोल होगा, ना कोई मकसद होगा, ना कोई एम होगा, तो आप काम चलाऊ काम करेंगे। आप जो है काम चलाऊ पढ़ाई करेंगे, और जब काम चलाऊ कोई काम करते हैं तो वो मन से नहीं होता, दिल से नहीं होता, तो फिर वो उतना ही होता है जितने से काम चल जाए। और जब आप काम चलाने के लिए काम करेंगे ना, तो आगे किसी भी चीज़ में सफल नहीं हो पाएंगे। बहुत से लोग इसलिए पढ़ते हैं, आप लोग भी इसीलिए पढ़ रहे हैं कि सब जा रहे हैं तो हम भी जा रहे हैं। एक समाज में एक कल्चर बन गया है कि सब पढ़ने जा रहे हैं तो चलो हम भी चलें। ये माँ बाप का डर है या घर वालों का सोशल कोई डर है, वो लेके जा रहा है पढ़ने के लिए, आप खुद से नहीं आ रहे हो। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है। यहीं से जो है वो रीज़न स्टार्ट होता है कि जहां आगे जाने के बाद, ग्रेजुएशन करने के बाद, बीटेक करने के बाद भी लोग इस लायक नहीं रहते कि वो 15-20 हज़ार की नौकरी पा सकें। तो ऐसी पढ़ाई का क्या फ़ायदा कि आप इतना खर्च भी हुआ, आपकी तमाम जो कहते नहीं क्रीम टाइम था वो भी निकल गया, घर वालों का पैसा भी गया, और आप उस लायक ही नहीं बने जिस लायक बनना था आपको, जिसके लिए पढ़ा आपने। तो टाइम भी गया और पैसा भी गया, दोनों वेस्ट हो गया। तो काम ऐसा क्यों किया जाए? जो कर रहे हैं उसको पूरे मन से, दिल से किया जाए ताकि उसका बढ़िया रिजल्ट आए। तो ये सिचुएशन है। तो अभी से जब आप ये समझ के चलेंगे कि मेरा ये गोल है और मैं इस गोल को इसलिए करना चाहती हूँ, तो फिर क्या होगा, फिर आप उसके हिसाब से जब आप कोर्स चुनेंगे, जब आप उसके हिसाब से अपना स्ट्रीम चुनेंगे कि कॉमर्स, आर्ट, साइंस, एक बार आपने गोल डिसाइड कर लिया कि मुझे ये बनना है और इसलिए बनना है, फिर आप उसके हिसाब से अभी से जब आप ये काम स्टेप बाय स्टेप करते चलेंगे कि अब मुझे इंटरेस्ट है डॉक्टर बनने में, तो मैं साइंस साइड लूँ, तो फिर मैं बायो लूँ, तो फिर मैं इस तरह की कोचिंग करूँ, इस तरह की बुक्स पढ़ूँ। तो इसलिए जब आप स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते हैं तो उसमें क्या होता है, आपका अपना इंटरेस्ट होता है। जिस काम में खुद का इंटरेस्ट होता है उस काम को आदमी 100% देता है, उस काम में पूरी जान डालता है, पूरी शिद्दत डालता है, खुद का इंटरेस्ट हो। अगर दूसरे के कहने से आप चलते रहे तो आप सिर्फ काम चलाऊ काम करेंगे। इसीलिए आप खुद का गोल बनाइए और उसका क्यों जानिए, फिर उसके हिसाब से अपना कोर्स चुनिए, उस कोर्स को करने में, उस नॉलेज को इकट्ठा करने में अपना बेस्ट दीजिए, ताकि आप जब आप ग्रेजुएट हो तो आप एक्सीलेंट बन जाएं। फिर जहाँ जाएं वो डिग्री के साथ साथ इक्विवेलेंट में, आपकी पैरेलल में आपके अंदर वो क्वालिटी भी हो। डिग्री कुछ कह रही है, आपके अंदर कुछ है, ठीक है। और जो अंदर का जो मटेरियल होता है, जो अंदर का नॉलेज होता है, स्किल्स होती हैं, क्वालिटीज़ होती है, वो किसी बाहर के एक्सटर्नल फैक्टर्स पे डिपेंड नहीं करती है कि आप किस परिवार से हैं, आप किस जात से हैं, आप किस धर्म से हैं, आप गरीब हैं कि अमीर हैं, वो किसी चीज़ पे डिपेंड नहीं करती। आप बहुत खूबसूरत हैं कि बदसूरत हैं, काले हैं कि गोरे हैं, किसी चीज़ पे डिपेंड नहीं करती। जो अंदर की क्वालिटी होती है, जो अंदर का मटेरियल होता है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने खुद को अपने अंदर कितना स्किलफुल बनाया, कितना भरा अपने अंदर अपने आप को। तो ये एक चीज़ ऐसी है जो किसी एक्सटर्नल फैक्टर पर और आपको नॉलेज इकट्ठा करने में, नॉलेज ज्ञान लेने में, खुद को बेस्ट बनाने में, एक्सीलेंट बनाने में कोई रोक भी नहीं सकता। कोई पढ़ने से आपको रोक सकता है क्या? नहीं रोक सकता। अगर आप नॉलेज लेना चाहें तो कोई रोक पाएगा क्या? नहीं। चाहे जितनी प्रॉब्लम हो आपके अंदर,
चाहे जितनी समस्याएं हो आपके आसपास, चाहे जितनी पैसे की दिक्कत हो, चाहे जितना कहते नहीं स्कूल ख़राब से ख़राब हो, टीचर पढ़ा रहे हैं, कम पढ़ा रहे हैं, ज़्यादा पढ़ा रहे हैं, पर जब आपके अंदर, वही मैंने कहा ना कि बहुत अच्छा स्कूल है, बहुत अच्छे टीचर हैं, सब कुछ है, लेकिन आपके अंदर वो जज्बा नहीं है, वो नॉलेज लेने का जज्बा नहीं है, तो चाहे जितना अच्छा टीचर रहेगा कुछ नहीं सिखा सकता।